आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो भाई चैलेंजर्स द्वारा पूरी तरीके से ओवरशैडो हो रहे हैं वहां पे पुराने घर के मेंबर्स। इसके साथ ही इजाज खान किस तरीके से अपना रूप बदल रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ रुबीना दिलैक ने जिस तरीके से वो टास्क खेला उसी तरीके से राहुल वैद्य ने खेला था। तो भाई क्या यहां पे अब रुबीना को डांटा जाएगा या फिर ये टास्क वहां पे सही बताया जाएगा? भाई हर एक चीज में डिटेल में बात करते हैं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो भाई जैसे जब से वहां पे घर में नए चैलेंजर्स आ चुके हैं तो भाई घर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। लेकिन भाई चैलेंजर्स आने के बाद ये घर के पहले वाले जो मेंबर्स से जो 4 लोग वहां पे अंदर भेजे गए हैं वो वहां पर ओवरशैडो हो रहे हैं। बात की जाए स्पेशली वहां पे अभिनव शुक्ला की, तो अभिनव शुक्ला पहले भी कुछ नहीं करते थे लेकिन भाई बाकी भी लोग उनके सामने कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो भाई ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिख रहे थे। लेकिन अब भाई कहीं पर भी अभिनव शुक्ला नहीं दिख रहे। हल्के फुल्के वहां पे जो है पराठे वगैरह बनाते वक्त वहां पे अभिनव शुक्ला दिख रहे हैं, बाकी किसी भी जगह पर अभिनव शुक्ला नहीं दिख रहे। बात की जाए दूसरे कंटेस्टेंट की यानी कि इजाज खान की, तो इजाज खान दिख रहे हैं लेकिन अपने खुद के स्टेटमेंट्स वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजाज खान ने यह कहा था कि मैं रुबीना दिलैक को एज अ विनर देखना चाहता हूं और ये विनिंग की दावेदार है। इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। आज के एपिसोड में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक साइड में आके वहां पे कहा कि अभिनव और रुबीना बिल्कुल भी शो में रहने के लायक नहीं है और ये डिजर्व नहीं करते यहां पे रहने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। ये बात कही। अब ये बात कहने के बाद इनका उसके बाद क्या कहना था, उसका ये कहना था इजाज खान का कि भाई मैं जो हूं ना, मैं वहां पे बायस नहीं हूं, लेकिन तूने आके मुझे एफर्ट दिखाना चाहिए था और मुझे कन्विंस करना चाहिए था वो मेडल लेने के लिए। भाई मतलब आप पहले कहते हो कि ये डिजर्व नहीं कर रहे और फिर वो आके आपको कन्विंस करेगी और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे इसको मेडल देना है नहीं। यानी कि मैंने पहले से तेरे बारे में कोई वहां पे अपना स्टेटमेंट नहीं बनाया खुद के मन के अंदर। इस तरीके की बात वहां पे इजाज खान ने कही थी। कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और यहां पर एक बात मैं यहाँ पे जाहिर सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजाज खान जो है वो जहां वजन वहां भजन करने को गए हैं, जैसे आरती सिंह करती थी ठीक इसी तरीके से वो उनके ग्रुप में शामिल हो गए, दाखिल हो गए हैं। हालांकि बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 6 ये नए चैलेंजर्स आएंगे तो भाई ये घर वाले पहले जो मेंबर्स हैं ना ये एक दूसरे के साथ मिलकर अलायंस कर देंगे। इन चारों का ही वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाएगा और ये 4 बाकी लोगों से लड़ेंगे तो भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। लोगों की सिंपैथी भी इन्हीं 4 पहले सदस्यों की तरफ जाएगी। लेकिन यहां पे इजाज अपने आप ही साइड में निकल चुके हैं। भाई यहां पे मुझे इनके साथ नहीं रहना है क्योंकि अब तक जो है अब तक हमने बहुत घटिया गेम दिखाया है। जी हां, इजाज खान ने एक लाइन भी वहां पे कही कि भाई अब तक ना हमने नाक कटाया है तो भाई अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और इजाज खान का ये बात मुझे थोड़ी सी सही लगी कि ठीक ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब इन लोगों ने नाक तो कटाया है, इस वजह से बिग बॉस ने इतने सारे लोग घर से बेघर कर दिए और फिर बाद में नए कंटेस्टेंट को डाल के एक दूसरा पड़ाव सीजन 14 का शुरू कर दिया है। उसके बाद इजाज खान ये भी कहते हैं कि भाई ये जो बाकी सदस्य आए हैं ये हर एक जो है अपने अपने सीजन का बेस्ट है, इनकी वजह से वो सीजन याद है। तो भाई जाहिर सी बात है इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी और ये अगर नॉमिनेशन में हमें कंपीट करेंगे तो भाई हमें दिक्कत आएगी। ये बात इजाज खान की सही है लेकिन डरना नहीं चाहिए भाई। अब वो सीजन तो गए, पिछले वाले सीजन गए, अब ये जो है ये नया सीजन है और अब नई फैन फॉलोइंग बनेगी। अगर आप अच्छा गेम खेलेंगे तो भाई लोग आपको भर भर के वोट्स देंगे। जिस तरीके से रुबीना दिलैक को प्यार मिल रहा है बाहर से भाई वो लाजवाब है। एक एक बात पे मैं बताऊंगा। आरशी खान के बारे में बात करूंगा, बड़ी एंटरटेनर है ये और ये उनके सीजन में सीजन 11 में भी बहुत बड़ी एंटरटेनर थी और ये वीकेंड का वार में भी बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है सलमान खान के सामने। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरशी खान और विकास गुप्ता का बहुत बड़ा झगड़ा है बाहरी दुनिया में। हालांकि गेम में वो फ्रेंड थे, मैं आपको इससे पहले बताया सीजन 11 में सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाहर जाने के बाद इनका झगड़ा हुआ है। अब इनका झगड़ा वहां पे अनबन शुरू रहती है। यहाँ पे आती है जास्मीन भसीन और इजाज को बोलती है तू इग्नोर करते जा, इसको तू इग्नोर ही करते जा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भड़क उठती है आरशी खान जास्मीन भसीन पे। जास्मीन भसीन इसको झेल सकती है या नहीं आरशी खान को मुझे पता नहीं, लेकिन घर में कुछ तो करना है यार, कुछ तो करना है। इस वजह से वहां पे जास्मीन भसीन कुछ तो वहां पे करने को आई, लेकिन यहां पे जो है गड़बड़ हो सकती है क्योंकि पहले अब इनको परखना होगा कि भाई कौन किस तरीके का कंटेस्टेंट है और फिर यहां पे सोचना होगा और उस कंटेस्टेंट के खिलाफ वहां पे जाना होगा, तब वहां पे पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। ये जो मामला है ये आरशी और विकास गुप्ता का निजी मामला है, उनका मामला है। भाई झगड़ने दो, उनको जो करना है करने दो, आप बीच में मत जाओ तो ही आप वहां पे ठीक दिखोगे। अब बात की
जाए तो थोड़ा सा हम टास्क पे आते हैं, जो टास्क कितना लंबा खींचा गया और कैप्टन बनाने के लिए वहाँ पे आज का पूरा एपिसोड वहाँ पे दिखाया गया। बहुत ही सिंपल टास्क था, इतना भी हार्ड टास्क नहीं था। बिग बॉस ने इतना टाइम क्यों लगाया और इतना धीरे धीरे वो स्ट्रैटेजीज वगैरह प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों दिखाई, मुझे पता नहीं। अब स्टार्ट हुई जब टास्क की तो भाई सबसे पहले राहुल महाजन के पास वो जो मेडल था वो मेडल था, तो उन्होंने वहाँ पे थमा दिया वो इजाज के हाथ में। अब इनकी अलायंस तो बन चुकी है भाई, इजाज है इसमें इजाज खान, आरशी खान, मनु पंजाबी है और राहुल महाजन को ये इन्होंने ठान लिया कि भाई हम अगर हम में से कोई एक कैप्टन बनता है तो भाई तेरे को तो हम बचा ही लेंगे, और इस वजह से इन्होंने इनके पास अब मेडल लिया। अब देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या सच में ये राहुल महाजन को वहाँ पे बचाते हैं, क्या अपने वर्ड्स पे वहाँ पे कायम रहते हैं। बात की जाए तो फिर इनके बीच में ही वहाँ पे जो है मेडल घूमता हुआ हमें देखने मिला, लेकिन इजाज खान का वो जो रूबीना को बोलना है कि भाई तूने मुझे जो है ना मुझे समझाना चाहिए था या फिर कन्विंस करना चाहिए था, ये गेम है। तो रूबीना दिलाइक का यहाँ पे साफ साफ कहना था कि पता है मुझे एक गेम है, और जैसे जास्मीन वसी ने अपने एफर्ट्स दिखाए समझाने के लिए, वो सिर्फ एक दिखावा था, इस तरीके का कहना था वहाँ पे रूबीना दिलाइक का। तो मुझे ये नहीं करना है क्योंकि तेरे मन में यानी इजाज खान आपके मन में जो है, आपके मन में आपको पता है कि ये मेडल किसको देना है, तो मेरा कन्विंस करके कोई फायदा ही नहीं है। सेम यही बात राहुल वैद्य ने लास्ट वाले टास्क में कही थी, बोट वाले टास्क में, कि भाई मैं कितना भी कन्विंस करूं ये जो है अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है कैप्टनसी का टास्क, कैप्टनसी के टास्क के लिए वो मेडल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहते, तो भाई उस वक्त राहुल वैद्य को क्या कोई अपनी कुर्सी देता? मतलब आप सोचिए थोड़ा सा। और उस टास्क के बाद राहुल वैद्य को इस तरीके से वीकेंड का वार में दर्शाया गया कि राहुल वैद्य जो है वो अनडिजर्विंग है, वो टास्क के लिए अपना 100% नहीं देते हैं और ब्ला 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 ब्ला। मतलब यार ये नहीं करना चाहिए था राहुल वैद्य के साथ। अब क्या यहाँ पे रूबीना दिलाइक अभिनव शुक्ला को वीकेंड का वार में सेम वही चीजें बताई जाएगी कि राहुल वैद्य के जैसे ही आप दोनों भी अनडिजर्विंग है वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे राहुल वैद्य के साथ भी नहीं हूँ, रूबीना के खिलाफ भी नहीं हूँ। रूबीना ने जो किया वो भी सही किया, राहुल वैद्य ने जो किया वो भी सही किया, क्योंकि भाई टास्क ही इस तरीके से दे रहे हैं कि भाई सामने वाला कैसे मानेगा यार। मतलब मानने के लिए एक तो सामने वाला अपने ग्रुप का बंदा होना चाहिए कि भाई तू बहुत करीब है, जैसे कि अब रूबीना और अभिनव है, अभिनव अपनी कुर्सी रूबीना को कैसे भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो क्या अपोजिट वाला बंदा आके आपसे कुर्सी मांगेगा तो क्या वो देगा? नहीं देगा यार। ठीक इसी तरीके से इजाज और रूबीना जो है वो अपोजिट में, अभिनव और इजाज जो है अपोजिट में, क्यों अपना मेडल जो है वो इनके हाथ में थमा देगा? क्योंकि इनको भी पता है कि अगर मेडल इनके ग्रुप के हाथ में गया तो फिर अभिनव से रूबीना को जाएगा, रूबीना से वहाँ पे जास्मीन, जास्मीन से अभिनव, अभिनव से रूबीना, और इन्हीं में से कोई एक कैप्टन बनेगा और इनको दिक्कत होगी तो क्यों ये मेडल इनको देंगे? तो एफर्ट लगाने से भी कुछ नहीं होगा, तो ये दिखावा करने का क्या फायदा? ये रूबीना ने बात कही, ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। लेकिन अब यहाँ पे वीकेंड का वार में सलमान खान और बिग बॉस के थॉट्स क्या है, ये थॉट प्रोसेस मुझे देखनी है भाई। क्या वीकेंड का वार के पहले वहां पे राहुल के वापस से एंट्री कराएंगे? क्योंकि राहुल के बारे में मैंने इससे पहले बताया कि वो एक वहां पे होटल के कमरे के अंदर बंद है, और राहुल ने जिस तरीके से अपना रीजन दिया था कि मुझे अपने माता पिता से मैं ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता और मुझे उनसे मिलना है, तो भाई बाहर जाने के बाद क्या राहुल उनसे मिले? बिल्कुल नहीं। राहुल एक कमरे में बंद है। क्या राहुल को इतने डेस्परेटली वहां पे दिशा का आंसर चाहिए था कि दिशा से मिले? बिल्कुल नहीं। राहुल एक कमरे के अंदर बंद है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही है उसके तहत राहुल वैद्य का वापस से ग्रैंड री एंट्री होने वाली है, और निक्की और अली की भी री एंट्री होने वाली है, इस तरीके की खबरें हैं। बिग बॉस ने ये सब कुछ जो फिनाले बनाया था, जो बना बनाया मसाला दिया था वीकेंड का वार में हमें, तो ये था एक टीआरपी के लिए मसाला। मैं आपको बताना चाहूंगा सीजन में और ज्यादा लोग घर के अंदर जाएंगे, और ये सीजन की शुरुआत अभी से हुई है, ये आधा सीजन खत्म नहीं हुआ है। अब से यहाँ पे सीजन 14 की शुरुआत हुई है, और अब से लेके शायद हो सकता है कि फरवरी में ये सीजन खत्म हो जाए, जनवरी में जो है इसका सीजन का एंड नहीं होगा। बिग बॉस इसको और एक्सटेंशन लेगा, जैसे पिछले साल सीजन 13 को एक्सटेंशन हुआ था, इसी तरीके से इसका एक्सटेंशन होगा। और भाई आप यहाँ पे सरप्राइज मत होना कि किसी चैलेंजर को वहां पे आप फिनाले में देखकर शौक बिल्कुल भी मत होना। जी हाँ, फिलहाल जो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो रूबीना के लिए ट्रेंड तो भाई मिलियंस में जा रहे हैं। मतलब यार
इसकी जो है अब सीजन 13 में ऐसे मिलियंस वाले हर एक ट्रेंड मिलियन में जाता था, फिर वो असीम रियाज का हो, फिर सिद्धार्थ शुक्ला का हो, शहनाज गिल का हो, रश्मि देसाई के लिए भी बहुत सारे ट्रेंड चले। लेकिन यहाँ पर रुबीना, जास्मिन और राहुल वैद्य, इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलते थे। राहुल वैद्य अब घर से बाहर है, फिर भी इनके लिए वहाँ पे मिस यू राहुल वगैरह बहुत बड़े बड़े ट्रेंड चल रहे हैं। घर में आने के बाद तो भाई हद ही हो जाएगी फिर। और इसके बाद वहाँ पे रुबीना की मिलियंस में ट्रेंड गया है, अनबीटेबल रुबीना, जो मैंने इससे पहले न्यूज़ बनाकर आपको बता दिया है। तो फिलहाल यही था आज के एपिसोड में। बात की जाए तो मनु पंजाबी को वहाँ पे एंड में आर्शी खान ने अपना मेडल दिया, और जो ट्रस्ट था वो पठानी, जो उनका वादा रहता है, अपना जो वर्ड दिया है वो वर्ड्स उन्होंने रखा और मनु पंजाबी को वहाँ पे कैप्टन बनाया। जी हाँ, मनु पंजाबी को वहाँ पे कैप्टन बनाने के बाद इन्होंने अपना एक अलायंस कर दिया है, ग्रुप बना दिया है, जिसमें इन्होंने कैशमीरा को भी शामिल किया है। और कैशमीरा को शामिल करने के बाद, हालांकि इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कैशमीरा पे, क्योंकि कैशमीरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मुझे ऐसा लगता है कि पलट जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इनका ग्रुप बना है, क्या ये ग्रुप एंड तक रहेगा या इनमें से कोई एक वहाँ पे पलट जाएगा? अब इन्हीं में से वहाँ पे मनु पंजाबी कैप्टन बने, और इन्होंने प्लान भी कर दिया है कि भाई अगर इसके बाद कोई भी टास्क आएगा तो हमारे बीच से ही ये कैप्टनसी जाएगी और हमारे बीच से कंटेस्टेंट सेव हो जाएंगे। अगर ऐसा लगा कि सामने वाली टीम वहाँ पर जीत रही है तो भाई हम सब उधेड़ देंगे। जी हाँ, सब हल्ला बोल कर देंगे। इस तरीके की बात वहाँ पे आर्शी खान, जी हाँ, आर्शी खान ने कैमरे के सामने, सब आवाम के सामने वहाँ पे की है। और बात की जाए तो अब देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल हमें देखने मिलेगा नॉमिनेशन का टास्क, जहाँ पर दोनों को शॉप दिया है कुछ तो, और दो टीम्स वहाँ पर बनाई गई है और दो टीम्स के बीच जो है ये लड़ाई होगी। और इसका संचालन कौन करेगा? इसका संचालन करेंगे वहाँ पे मनु पंजाबी। और मनु पंजाबी क्या बायस रहते हैं उनके टीम के लिए, क्योंकि जो प्रोमो में हमें देखने मिला है कि वहाँ पे रुबीना दिलक भी इनको सामने से जाके पूछ रही है कि आप जो है आप प्लीज़ बायस मत होना, आप मुझे सीधे से बताइए कि आप यहाँ पे बायस खेलने वाले हो या फिर फेयर खेलने वाले हो। लेकिन यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गई है कुछ, और इन पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे। इस तरीके की हमारे पास न्यूज़ आ रही है। रुबीना बहुत गुस्सा है वहाँ पे मनु पंजाबी पर, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस दिए हैं और बिग बॉस ने टास्क भी वहाँ पे स्टॉप किया है। और इसमें यहाँ पे इजाज खान ने धक्का दिया है, रुबीना को पुश किया है, इस तरीके की खबरें। और रुबीना दिलाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कैशमीरा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है इन पर, और इस वजह से वहाँ पे जो टास्क रोका गया है और बिग बॉस ने अनाउंस किया है और यहाँ पे बीच में आके रोक दिया है ये टास्क। और इसमें वहाँ पे फिजिकल हुए हैं इजाज खान। अब क्या इजाज खान को इसकी सज़ा मिलेगी? क्या रुबीना दिलाइक इस पर यहाँ पे सही है? क्या मनु पंजाबी फेयर खेले या अनफेयर खेले? भाई ये कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो आज के पूरे एपिसोड को अगर देखा जाए तो इस तरीके से लग रहा है कि भाई इजाज खान जहाँ वजन वहाँ भजन कर रहे हैं। रुबीना दिलाइक का क्या वो डिसीजन सही था जहाँ पे उन्होंने नहीं मनाया, जाके कन्विंस नहीं किया? और बात की जाए तो पुराने जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं ओवर शैडो हो रहे हैं जो नए आने वाले कंटेस्टेंट की वजह से। जी हाँ, अब आपको क्या है कहना? आपका जो भी राय है नए कंटेस्टेंट के बारे में और पुराने कंटेस्टेंट के बारे में, भाई आप किसे कर रहे हो सपोर्ट? नए कंटेस्टेंट आपको बहुत अच्छे लगते हैं या फिर पहले जो 4 लोग घर के अंदर बचे वो? और इजाज के बारे में आपके क्या है ख्यालात? भाई कमेंट सेक्शन किसका है? जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब आज के रिव्यू में तो इतना ज़्यादा बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, अभी तो शुरू हुआ है सीजन भाई। अब तो आगे जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे मेरे पास नॉमिनेशन की लिस्ट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब एक्ट राइडर्स के साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम @राइडर्स06 पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने @राइडर्स06 की लिंक दी है, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं अब सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी जो न्यूज़ है जो मैं बार बार यहाँ पे आके इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर एक्ट राइडर्स पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, बहुत सारे वीडियोस, तो मैं छोटी छोटी जो न्यूज़ है वो मेरे इंस्टाग्राम पे दूँ। तो जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।